सो स्टूडेंट्स कैसे हो? बढ़िया। enjoying फिजिक्स, enjoying द चैप्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमने इसमें अपनी एक चीज़ सोची कि जब हम फेज डिफरेंस की बात कर रहे थे, हमने एल आर सर्किट लिया, सी आर सर्किट लिया, एल सी आर लिया, एल और सी को नहीं लिया। तो अब हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस एल सी ऑसिलेशंस। एक्चुअली बेटा, जिस तरीके से आपको याद है आपने +1 में किया सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम में यू आर कंसिडरिंग अ बॉब and that bob is executing simple harmonic motion। तो उसमें मैकेनिकल ऑसिलेशंस होती हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। बॉब इज मूविंग, जब बॉब इस तरीके से सेंटर पे है, मेन पोजीशन पे है, तो उसके बाद वो एक साइड पर जा रही है, देन रिटर्न बैक टू मेन, देन टू अदर साइड एंड बैक टू मेन। तो उसमें क्या मोशन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, जैसे बॉब मूव कर रही है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम एलसी सर्किट लेते हैं तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन एलसी सर्किट। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो अब हम सबसे पहले यही देखेंगे कि हाउ ऑसिलेशंस आर सेट अप इन एलसी सर्किट विद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब इसमें इस तरीके से लेना है कि सबसे पहले की सिचुएशन हमने ये ली कब कैपेसिटर इज फुली चार्ज। ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर की जैसे मान लीजिए बेटा, मैं इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ देती हूँ चार्जिंग के लिए। आपको पता है ना कि भाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर। तो इस टाइम पर एनर्जी जो है कहाँ पर स्टोर है? दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। और ये एनर्जी कितनी होगी? अगर मैं कह लूँ कि Q नोड इज द मैक्सिमम चार्ज जो इसके ऊपर है, तो दिस विल बी Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। So whole of energy is stored inside capacitor in the form of electrical energy and this will be its value। सबसे पहले यही होगा। अब हमने क्या किया कि अब ये बैटरी को बेटा रिमूव कर दिया। बैटरी को रिमूव करके इसके साथ हमने ये इंडक्टर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? LC सर्किट। अब जैसे ही हमने इसके साथ इंडक्टर जोड़ा तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टेक्स प्लेस। क्या हो गया शुरू? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर शुरू हो गई तो आपको पता है ड्यूरिंग दिस डिस्चार्जिंग करंट विल फ्लो थ्रू दिस इंडक्टर। और जब करंट वेरिएबल, और इसमें जो करंट पास भी होगा बेटा इंडक्टर में से, दैट विल बी वेरिएबल करंट। करंट की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इनसाइड दिस इंडक्टर। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती जाएगी। सो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। तो दैट मीन्स कि ये अब वो स्टेज है जब एनर्जी दोनों में है, कैपेसिटर पे भी है और इंडक्टर में भी है। लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इंडक्टर की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब करते करते क्या स्टेज आ जाएगी? अब स्टेज आ जाएगी बेटे वो स्टेज कि व्हेन कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज्ड, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहा। सो नाउ होल ऑफ एनर्जी is stored inside the inductor and this energy, you know, it will become half of L into I naught square. If I will take now कि I naught is the maximum
amount of induced current inside the inductor. ठीक हो गया। अब इसके बाद अब क्या हुआ कि अब नेचुरली इसमें बेटे जो मैग्नेटिक फ्लक्स थी वो क्यों थी? ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस करंट। अब करंट का फ्लो तो बंद हो गया, तो इससे क्या होगा? नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड बिगिंस टू कोलैप्स। पहले क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। अब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा इनसाइड दिस इंडक्टर, तो ऑब्वियसली अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही थी, अब डिक्रीज हो रही है, तो अगेन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इन दिस सर्किट, बट दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब वो किस डायरेक्शन में होगा? अब वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इस वजह से क्या बनेगा कि लोअर प्लेट विल acquire the positive charge and upper plate will acquire the negative charge. तो अब क्या हो गया? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टेक्स प्लेस। तो अब ये टाइम आ गया कि when magnetic energy is converting back into electrical energy। इस टाइम दोनों एनर्जी हैं, लेकिन धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और फाइनली क्या हो जाएगा बेटा कि ये मैग्नेटिक जैसे ये फील्ड कोलैप्स कर रहा है, करते करते एक मोमेंट आ गई यहाँ पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो एंड देन this capacitor will again be fully charged, but now the lower plate will acquire positive charge and upper plate will acquire the negative charge. Here again the total energy is in the form of electrical energy, and it will be same if we are considering that there is no dissipation of energy at all। किसी तरह की कोई भी डिसिपेटिव फोर्स जो है, रेजिस्टिव फोर्स जो है, इसमें एक्ट नहीं कर रही। सो बेटा सबसे पहले इतना जो ये मैंने एक्सप्लेन किया है इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की बात मैंने क्यों कही? पहली बात देखिए, इसलिए कही बच्चे कि आप देखो यहाँ पर, यहाँ से लिया ना, यहाँ पर अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? नो चार्ज ऑन द अपर प्लेट और लोअर प्लेट, ठीक हो गया। सो दैट मीन्स मैक्सिमम चार्ज से जीरो पे आ गया। पहले आपने ये वाली स्टेज ली है, फिर ये है और फिर ये है। ये दोनों क्या है? इन बिटवीन स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए। हमने सबसे पहले लिया कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव, ठीक होगी ना बात। और इस मोमेंट पे होल ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैंने उसका एक्सप्रेशन भी बता दिया कि इतना बनेगा। अब ये मोमेंट आ गई है व्हेन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये बेटे ऐसे कि जैसे ये वाली सिचुएशन है आपके मैकेनिकल ऑसिलेशन में, व्हेन बॉब इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसके बाद वो जब मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू करती है तो रास्ते में पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। और जैसे ही वो मेन पोजीशन पे पहुंचती है तो होल ऑफ द एनर्जी इज ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हुई, उसकी वजह से करंट सर्किट में डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करना शुरू किया। उसकी वजह से जैसे जैसे करंट है मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही, इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो रहा है। तो ये आपके पास आ गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो रही है और मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज रिड्यूस हो रहा है। फिर फाइनल स्टेज कौन सी बन गई? व्हेन कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज्ड, नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वो मीन पे है, लेकिन अब सारी की सारी एनर्जी जो है वो कहाँ पर है? इनसाइड दिस इंडक्टर।
कहाँ पर है? इंडक्टर के अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब आपको पता है जैसे बॉब जैसे मेन पोजीशन पे पहुंचती है तो वहां थोड़े रुकती है, क्या होता है? ड्यू टू इनर्शिया इट गोज टू द अदर साइड। तो यहाँ पर भी अब जो फील्ड है इसके अंदर वो कोलैप्स होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो जैसे वो कोलैप्स होना शुरू हुआ तो अब पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही थी, अब डिक्रीज हो रही है। सो दैट मीन्स अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो उससे क्या हो जाएगा शुरू? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और किस तरीके से? पॉजिटिव चार्ज ऑन लोअर प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन दी अपर प्लेट। तो ये वो सिचुएशन आ गई व्हेन मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्सचेंज चल रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ? एक ऐसी स्टेज आ गई जब सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो मेरा ख्याल है अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर सेट अप ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक ये चीज इसमें आपने सीखी है, और दूसरी चीज बेटे क्या सीखी है कि इसमें ऑसिलेट कौन सी चीज कर रही? एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, ऑसिलेट कौन सी चीज कर रही है? चार्ज। कौन सी चीज इसमें ऑसिलेट कर रही है? चार्ज। तो अब हमारा नेक्स्ट पर्पज ये होगा कि वी वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन। कि इसमें अब ये हुआ ना कि अपर प्लेट पे पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर अपर प्लेट पे नेगेटिव। सो दैट मीन्स यूं ऑसिलेशंस हैं, है ना। तो इसलिए अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। उसके लिए हम लेते हैं व्हाट इज यू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। ये हम वो मूवमेंट ले रहे हैं, हम एक एक्सट्रीम नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो फिर बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या लिखोगे? Q स्क्वायर बाय 2C, और मैग्नेटिक लिखोगे हाफ ऑफ L I स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग दिस सिस्टम, जैसे मैंने इसमें आपने ध्यान दिया कि स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C ली थी, तो एंड में भी मैंने वो ही लिखी। सो दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग दैट देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एट ऑल। किसी तरह की इसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। सो इफ यू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि du बाय dt विल बी जीरो, है ना। टाइम के साथ एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो दैट मीन्स नाउ वी वांट टू कैलकुलेट फर्स्ट du बाय dt, दैट मीन्स वी वांट टू डिफरेंशिएट। तो ये क्या बनेगा? d बाय dt ऑफ Q स्क्वायर बाय 2C प्लस d बाई डी टी ऑफ हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। अब इसमें बेटे 1 बाई 2C, C कैपेसिटी इज कांस्टेंट, तो d बाई डी टी ऑफ Q स्क्वायर क्या बनेगा? 2Q इंटू डी क्यू बाई डी टी। इसी तरह 1 बाई 2L यानी कि L बाई 2 कांस्टेंट, तो d बाई डी टी ऑफ आई स्क्वायर क्या बनेगा? 2I इंटू जी आई बाई डी टी। तो अब बेटा इसमें 2 से 2 कट गया, तो इट इज Q बाई सी डी क्यू बाई डी टी प्लस L I डी आई बाई डी टी। ये बन गया ना। अब आप जानते हो कि व्हाट इज I? I क्या होता है बेटा? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो फिर देन व्हाट विल बी डी आई बाई डी टी? That will become d by dt of d2q by dt square, ठीक हो गया। अच्छा,
अब आप जो डी यू बाई डी टी की बात कर रहे थे, अब आप इसको लिखोगे तो फिर ये बेटे क्या लिख सकते हो, क्यू बाई सी। अब डी क्यू बाई डी टी को आई लिख लो प्लस एल आई, तो ये क्या बन गया बच्चे, डी टू, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ करना था, तो ये सीधा ही आएगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास आ गया बेटा ये क्यू बाई सी इंटू आई बाहर कॉमन निकाल लेते हैं प्लस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Now the current can't be 0, so it means that q by c plus l into d2q by dt square is 0, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हो d2q by dt square plus 1 by lc into q is 0. तो ये हमने यहाँ से इक्वेशन निकाल ली। अब अगर आप ये ध्यान से देखिए, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है बेटे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो क्या आती है कि जैसे आप उसमें भी याद करो जो आपने मैकेनिकल में किया था कि आप लिखते हो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज 0। तो इसका मतलब कि इसमें आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन गई 1 बाय एल सी और ओमेगा इज 1 बाय एल सी अंडर द रूट। सो इसमें अब पहले पार्ट में बेटे मैंने आपको बताया था हाउ ऑसिलेशंस आर सेट अप इन एलसी सर्किट। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एलसी ऑसिलेशंस। तो उसके लिए सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि वी हैव टू कंसिडर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। और उसके बाद आपने ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर वेरिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 बाय एल सी अंडर द रूट, एंड यू नो दैट ओमेगा इज 2 पाई एन, तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम 1 बाय 2 पाई एल सी अंडर द रूट। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जो ऑसिलेशन सेटअप हुई एलसी सर्किट के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है अपॉन द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। तो ओमेगा की वैल्यू बनी है 1 बाय अंडर रूट एल सी। और इसके अकॉर्डिंगली आप बेटा whenever you will now talk about the charge which is oscillating, तो उसका क्या एक्सप्रेशन बनेगा, that is given by q is equal to q naught cos of omega t। क्या बनेगा बेटा, q is equal to q naught cos of omega t, यही बनेगा ना। क्यों, क्योंकि बेटा ये देखो जब आप स्टार्टिंग में ले रहे हो when you are taking t is 0, तो आपको पता है यहाँ पर ये cos of 0 डिग्री 1, तो q is equal to q naught। तो तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक्सट्रीम, जब चार्ज मैक्सिमम है। इसीलिए क्योंकि जब मैक्सिमम चार्ज की बात करके हमने किया है, तो इसीलिए बेटा हमने इसमें q को किसके बराबर लिखा है, q नॉट के बराबर लिया है। सो दैट मीन्स द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज इज q इज इक्वल टू q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो सेकेंड पार्ट जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी चीज ऑसिलेट कर रही है, चार्ज इज ऑसिलेटिंग। तो नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, सो दैट इज q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसमें ओमेगा की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 बाय अंडर रूट एल सी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपसे इसमें पूछा जा सकता है टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ फ्री
ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस का मतलब कि नेचुरल, जब हम ये कह लो इसको अनडैम्प्ड, नॉट फ्री, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात हम इसमें, फ्री भी हैं और अनडैम्प्ड भी। फ्री इसलिए कि बाहर से कुछ नहीं है, और फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड का मतलब कि here the oscillations are of constant amplitude। तो इसमें बेटे आप वही लोगे कि यू ई क्या है। किसी भी मूवमेंट के ऊपर अगर आपने लिया तो आप इसको लिख रहे हो क्यू स्क्वायर बाय 2c। बिल्कुल यही बनना है ना किसी भी मूवमेंट पे जो है। तो ये बन गया 1/2c। तो अब q की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, तो इट विल बिकम क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैग्नेटिक एनर्जी कहीं पर भी आपने ली हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज हाफ ऑफ एल, आई मीन्स डी क्यू बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो ये बेटे अब आप अगर डी क्यू बाई डी टी लोगे तो वो क्या बनेगा, क्यू नॉट माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। यही बनना है ना, हमने सिंपल लिखा है एल आई स्क्वायर, आई को डी क्यू बाई डी टी लिखा, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्यू नॉट आ गया कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी विल बी ओमेगा। तो यानी कि ये बन गया आपके पास हाफ ऑफ ओमेगा एल क्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज स्क्वायर के अंदर ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब आप अगर ध्यान से देखो बच्चे इसमें, सॉरी दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1/LC के। सो दैट मीन्स व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू L, दैट विल बिकम 1/C। क्या बन गया, 1/C। तो दैट मीन्स कि ये तुम्हारे पास क्या बन गया, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना, दिस इज क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर एल। तो ओमेगा स्क्वायर एल की जगह 1/C आ गया। सो नाउ दिस इज नंबर 2। तो किसी भी मूवमेंट पे जो एनर्जी है दैट इज यू ई प्लस यू एम, तो वो कितनी बन गई आपके पास, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 1, तो इट विल बी क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। तो क्लियर होगी ना बात, जो मैंने अभी शुरू में यहाँ से तो किया था कि स्टार्टिंग में व्हेन यू आर सेइंग दैट कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, तो उस टाइम पर जो टोटल उसके अंदर एनर्जी है वो क्या है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर के ऊपर क्यू नॉट है। ठीक होगी बात। और उसके बाद जब एक्सचेंज शुरू हो रही है तो किसी मूवमेंट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी हमने देख ली, तो उसका सम उसके बराबर आ गया। सो दैट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हुआ कि व्हेन वी आर कंसिडरिंग दैट ऑसिलेशंस आर फ्री ऑसिलेशंस, मतलब उसमें कोई और ड्राइविंग फोर्स बाहर से नहीं लग रही, और उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि उसमें कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो उस केस में ऑसिलेशंस विल बी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, दैट मीन्स दिस ऑसिलेशंस विल बी ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। सो क्लियर। तो अब अदरवाइज वैसे अगर नॉर्मल प्रैक्टिस में देखो तो आप इंडक्टर और कैपेसिटर को किसी वायर से ही तो जोड़ रहे हो, एंड दैट वायर हैज गॉट सर्टेन रेजिस्टेंस, और मोरोवर जब करंट उस रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा, सो देयर विल बी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। लेकिन हम एक आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि दैट वायर इज कंडक्टिंग वायर, वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। क्लियर। इसीलिए हम ये जो भी बात हम कर रहे हैं, हम अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। क्लियर। सो दिस ऑल इज अबाउट LC oscillations, and in the next video we will discuss about transformer. So please, very interesting chapter,
बट आप एक काम ज़रूर करिए कि जब आप व्यू करते हो वीडियो को, सो प्लीज़ यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या पॉइंट इसमें आपको बहुत अच्छा लगा, क्या आप इस वीडियो को व्यू करके जो 100% अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, ऑसिलेशंस की, कर पाए हो. सो प्लीज़ डू दैट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.